ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार एक गुरु के दो शिष्य थे। अब गुरु का काम है उन्हें सही जीवन जीना सिखाना, विश्व के साथ अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बतानी, सही मार्ग बताना, श्रद्धा बढ़े वैसी बातें और वैसे कार्य बताएं और उन्हें यह भी समझाएं कि सिर्फ स्वार्थी मत बनो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, सिर्फ स्वार्थ के बारे में मत सोचो। परमार्थ, लोक कल्याण यह तुम्हारे जीवन का अंग होना चाहिए। सोच बड़ी रखो, सोच को विशालता दो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना दो। अपने सुख अपने स्वार्थ की बातें मत कहो। और शिष्यों ने वे सारी बातें सुनी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसा कि अंधा आदमी हो, उसका दर्पण से कोई लाभ नहीं होता। चांद सूरज निकले फिर भी उनको कुछ लाभ नहीं होता। कभी कभी समझ कम हो तो भी समस्या होती है। तो इन शिष्यों ने सोचा गुरु बड़ी बातें करते हैं तो हम भी बड़ी बातें सोचेंगे। एक बार बारी बारी ये दोनों शिष्य गुरु के पास गए और गुरु से कहा, हे परम पूज्य गुरुदेव, जैसा आपने कहा वैसा हमने समझा। अभी हम लोगों ने विश्व के बारे में सोचा है, ब्रह्मांड के बारे में सोचा है। तो गुरु ने कहा, बेटा तूने क्या सोचा है? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने ये सोचा है यह पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा विश्व हरा हो जाए, पूरा ग्रीन बन जाए। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये समंदर, ये नदियाँ, ये पौधे, ये वृक्ष, ये जमीन, सब कुछ और सारे ग्रह ये सब हरे बन जाए, ग्रीन बन जाए। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा गुरुदेव, मैंने सारे विश्व के बारे में सोचा। अब आप बताइए कैसे करें? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा ये तो बहुत बड़ा काम है। चारों तरफ ग्रीन रंग, हरा का रंग, समंदर भी हरा, नदियां भी हरी, चांद और सूरज भी हरे, सितारे भी हरे, सारे पौधे, वृक्ष, पशु, आदमी, कपड़े, वस्त्र, नदी, सब कुछ, पृथ्वी का हर पट ये ग्रीन।
बहुत बड़ा काम है, तो गुरुदेव आप करके दो हमको, आप तो तपस्वी हो, आप तो महान हो, आपके पास शक्ति है, तो आप हमको करके दिखाओ। बोला बेटा ऐसा नहीं होगा, उसके लिए तो बहुत सारे आदमी रखने पड़ेंगे। गुरुदेव कितना खर्चा आ सकता है? बोला बेटे 100 करोड़ तो खर्चा होगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी, पृथ्वी के पौधे, नदियां और सूरज और नवग्रह और चांद, इस सबको अगर हरा करना है तो बहुत सारे रंग लाने पड़ेंगे, बहुत सारे ब्रश लाने पड़ेंगे। अच्छा गुरुदेव फिर और खर्चा? हाँ बेटा खर्चा है ना, 200 करोड़ तो लग जाएंगे आदमियों का, वो पेंटर बुलाना पड़ेगा, वो पेंटर रंग लगाएंगे, उनका खर्चा भी बढ़ जाएगा। अरे बाप रे गुरुदेव, और कितना समय लगेगा? बेटा 100 करोड़ साल तो लग जाएंगे। 100 करोड़ साल? हाँ बेटा, पूरा ब्रह्मांड तुझे हरा बनाना है ना, तो कितना समय लगेगा? तुझे मालूम है ब्रह्मांड कितना बड़ा है? उसने बोला ऐसा है तो गुरुदेव, लेकिन मैं तो 100 साल से ज़्यादा नहीं जीऊँगा, तो 100 करोड़ साल का क्या मतलब है? तो गुरुदेव आप तो बहुत सिद्ध पुरुष है, आप तो तपस्वी है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ असंभव नहीं। तो ये काम करो ना, आप कुछ रास्ता निकालो, कुछ तो करो, कुछ शॉर्टकट। तो गुरुदेव मुस्कुराए, बोले बेटे एक काम कर सकते हो, 1 सेकंड में तुम्हारा काम हो जाएगा। बोला गुरुदेव ऐसा कौन सा कि सब का सब पूरा जहाँ नज़र रखूँ वहाँ पे ग्रीनरी दिखे, हरा हो जाए, ऐसा क्या है? तो उन्होंने, गुरुदेव मुस्कुराए और बोले बेटा ये हरे रंग के कांच हो ना, ऐसी चश्मा पहन ले, जहाँ नज़र डालेगा वहाँ पे तुझे हरा ही हरा दिखेगा, चाहे वो चांद हो या तेरे पौधे हो या कोई इंसान हो या कोई पशु हो, सब हरा दिखेगा, 1 सेकंड में सब बदल जाएगा, वैसा कर। शिष्य खुश हो गया, बोला गुरुदेव आप तो चमत्कारी पुरुष है, आपने तो चमत्कार कर दिखाया। और वो खुश होकर निकल गया। अब फिर दूसरा शिष्य आया, उसने कहा गुरुदेव मैं प्रणाम करता हूँ, आपने जो कुछ भी कहा मैंने जीवन में उतारा, मैंने विश्व कल्याण के बारे में ही सोचा, पृथ्वी पर जो मानव मात्र है वे जब चलते हैं, ये बात पुरानी है, जब लोग जूते वगैरह नहीं पहनते थे तो जब निकलते तो पैर में कांटे लगते हैं, कंकर आते हैं, मुसीबत है, पैर में जख्म हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ गुरुदेव हम पूरी पृथ्वी को समांतर कर दे, सारे कांटे सारे जंगल निकाल दे, जहाँ जहाँ कंकड़ हैं उसे हटा दे, और उसके लिए जितने भी आदमी हो, मेरे पास पैसा है गुरुदेव मैं दूंगा। गुरुदेव मुस्कुराया, बोलता कल ही तेरा भाई आके गया, उसको दुनिया हरी करनी थी, अब तुझे सरल करना है सब कुछ, अब ज़्यादा बात मैं तुझसे नहीं करूँगा, एक काम कर ले, पैर में जूते पहन ले और चल, न कांटे लगेंगे न कंकड़ लगेंगे। ये जो बातें जो है, ये परम पूज्य गुरुदेव जीवन देवता के बारे में जो बातें कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था कि
हरी चश्मा, हरे कांच की चश्मा पहनेंगे तो सब हरा दिखेगा, उसी तरह कोई भी कलर, लाल कलर के पहनेंगे तो दुनिया लाल दिखेगी। उसी तरह से पैर में, वो पैर में चप्पल पहनो या जूते पहनो या आजकल के मॉडल चप्पल निकली है, जो भी पहनना है पहनो, कंकड़ नहीं लगेंगे, कांटे नहीं लगेंगे। है आसान तरीका। पूरी पृथ्वी को नहीं बदलना है, न पूरी सृष्टि को बदलना है। अगर दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। अगर नज़र बदलती है तो नज़रिया बदलता है। ये इतना आसान है और हमको वैसा करना चाहिए। हम दुनिया भर की चिंताएं करते हैं, सोचते हैं ये बदलो, इसे बदलो, ये ठीक नहीं है, ये मुझे दिक्कत करता है, ये मुझे तकलीफ देता है, मैं क्या करूँ, वो ये होने वाला है। मुसीबतें आएगी और लोग सभी, क्योंकि उन्होंने राम और सीता को नहीं छोड़ा, युधिष्ठिर को नहीं छोड़ा, तो तुमको छोड़ेंगे ऐसा मानना नहीं है। तुम जितने प्रतिभावान होंगे लोग तुमको परेशान करेंगे भी, तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण तुमने बदल लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके लिए कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है। भगवान बुद्ध इतनी तपस्या करने के बाद उन्होंने जीवन में क्या सीखा, अपना नज़रिया बदल दिया और अपने शिष्य को यही कहा, कोई ऐसा करता है, वैसा करता है, तुम क्या उसको किस तरह लेते हो, यह महत्वपूर्ण है। तुम्हें कोई उकसाता है, दुखी करता है, तुम्हारी निंदा करता है, करने देने का। हाँ, तुम कहते हो मैं अच्छा काम करता हूँ, मुझे अच्छा काम करने देते नहीं, बातें तो करते हैं कि अच्छी बातों का फैलावा करो, लेकिन हम अच्छा करते हैं तो हमारा नुकसान करते हैं, ऐसा होगा। लेकिन तुम्हारा काम है, तुमको अच्छे बने रहना है और अच्छा काम करते रहना है। प्रशंसा करे तो खुश नहीं होना और कोई निंदा करे तो दुखी नहीं होना। ये एक प्रोसेस है, होता ही रहेगा, सभी के साथ होता है। अच्छों के साथ भी होता है और अच्छों के साथ ज़्यादा होता है, ऐसा भी है। और उसका कारण भी है, उसका मनोविज्ञान भी है, ठीक है। लेकिन तुम्हें तुम्हारा दृष्टिकोण, नज़रिया बदलना होगा और ये बहुत आसान है। ये बहुत आसान है। आप जैसा ही नज़रिया बदलोगे, इसलिए गुरुदेव का जो सूत्र है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो दुनिया को बदलने का प्रयत्न करना ये ना समझिए। बहुत समय भी लगेगा, बहुत प्रयत्न भी लगेंगे, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन अगर आप बदल गए तो सब बदल जाएगा। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आप किसी को नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने आप को सुधार सकते हो, जिस दिन अपने आप को सुधार दिया, सब कुछ सुधर जाएगा। तो ये जो बातें, हरी चश्मा पहनो, सब हरा दिखेगा, पैर में जूते पहनो, कंकड़ और कांटे तुम्हें लगेंगे नहीं। बाकी दुनिया भर से कंकड़ निकालने जाओगे, दुनिया भर से कांटे निकालने जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा।
अभी ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इससे हमारी जो श्रद्धा है वो जुड़ी हुई होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। क्योंकि ये शिष्य अगर ज्ञान प्राप्त करते अच्छी तरह, तो ये जो मांग रहे थे, विश्व कल्याण की बात सोच के जो मांग रहे थे, वह मूर्खतापूर्ण मांग रहे थे। इससे किसी को कुछ फायदा नहीं होता था, लेकिन उन्होंने मांग लिया, सोचा न समझा, मानने लगे कि हम विश्व कल्याण की बात मांग रहे हैं। लेकिन ये निठल्ली बातें थी। लेकिन अगर सही तरीके से समझते, परम पूज्य गुरुदेव ने विनोबा भावे के बचपन की एक बात कही थी। विनोबा भावे जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, कुछ पढ़ते थे, तो एक दिन उनकी माँ ने बुलाया और कहा, देख बेटा, हमारे आंगन में तुलसी है, रोज सवेरे माता तुलसी को जल अर्पण करना, वहाँ पे दीपक जलाना और प्रणाम करना। अब क्योंकि विनू स्कूल जा रहा था, कुछ स्कूल में समझा था, तो उसने कहा, हे माँ, तू कितनी भोली है। ये तुलसी एक पौधा है, एक पेड़ है, वो न तो माता है, न कोई देवी है, और उसकी पूजा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। तू इतनी सी बात भी नहीं समझती माँ। मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने वहाँ पे पढ़ा है, तुलसी एक पौधा है, बस। न उसे देवी बना, न उसे माता बना। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तू मेरी बात मान, ये माता भी है, देवी भी है, और नियमित बिना एक दिन भी भूलकर रोज जा, पानी अर्पण कर, दीपक प्रकट कर, वंदन कर। इससे तेरे अंदर श्रद्धा प्रकट होगी, और श्रद्धा से ही तू महान बनेगा। श्रद्धा से ही तू ज्ञान की प्राप्ति करेगा। श्रद्धा से ही तू अपने भीतर अपनापन पैदा करेगा। और ये बात सही है। विवेकानंद जी भी कहते थे कि कोई भी आदमी महान या लघु है, उसका कारण उसके अंदर की श्रद्धा है। जीसस भी कहते थे कि श्रद्धा से ही राई का पर्वत होता है और पर्वत का राई बनता है। तो श्रद्धा में, और गीता का तो वचन सभी को पता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और व्रतेन दीक्षा मापनोति, उसमें भी क्या, श्रद्धया सत्यम होती। सत्य की प्राप्ति भी श्रद्धा से होती है। तो ये श्रद्धा, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे पॉइंट दिए कि भाई इन बातों को याद रखो, श्रद्धा से महानता आती है। देखो अभी हमको तो ये बीज रूप में है, गुरुदेव कहते हैं श्रद्धा से महानता आती है।
दूसरा, श्रद्धा विकास के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए और खास करके माता पिता और गुरु, ये छोटे बच्चों में श्रद्धा प्रकट हो उसके लिए प्रयास करने चाहिए। देखो, बिना प्रयास कुछ भी नहीं होता। अगर माता पिता कहेंगे जा सवेरे स्कूल जाने से पहले गायत्री माता को वंदन कर 3 गायत्री मंत्र बोल के जा, तो बच्चे बोलेंगे। भाई सूर्य भगवान को जल अर्पण कर, सूर्य भगवान देवता है, साक्षात देवता है, तो वो करेगा। अभी समझ में नहीं आए, कल वो समझेगा, श्रद्धा डेवलप होगी और उसका जीवन अलग हो जाएगा। हमारे यहाँ शांति कुंज में जब छोटे बच्चे दीक्षा लेते हैं तो उन्हें यही समझाया जाता है। उनको ये नहीं कहते कि भाई 3 छोटे बच्चे हैं अभी अभी, तो भाई 11 माला करो, लेकिन नियमित करो, एक दिन भी मत भूलना, सूर्य भगवान को अर्घ्य दो, पानी बचता तो पी जाओ, देखो तुमको कितना लाभ होता है। और बच्चे श्रद्धा से करते हैं, कभी कभी बड़े नहीं करते, लेकिन छोटे बच्चे नियमित करते हैं और फिर वो महानता की तरफ जाते हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं, श्रद्धा महानता की ओर ले जाती है। ये बच्चे फिर महान बनते हैं और इसके लिए गुरुदेव ने कहा श्रद्धा का विकास हो, इसलिए प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास माता पिता ही करेंगे, दादा दादी करेंगे। अब चाचा चाची अब तो साथ में रहना बंद हो गया है। माता पिता और दादा दादी भी बहुत से घरों में अभी नहीं रहते। ये बहुत दुखद घटना है। तो चाचा चाची और फूफा फूफी, मामा मामी, वो तो सब अभी चला गया, लेकिन माता पिता या अगर नसीब है तो दादा दादी रहते हैं तो उनको ये प्रयास करना चाहिए। अच्छा, अभी वो जो गुरुदेव कहते हैं वो हम लोगों को गीता का वचन हमेशा याद रखना है, बच्चे को समझाना है, ज्ञान चाहिए, परसेंटेज चाहिए, क्योंकि जानकारी ये काफ़ी नहीं। जानकारी से हम लोग क्या होते हैं, हम लोग पफअप होते, फूल जाते हैं, लेकिन ज्ञान हमको अंदर से मजबूत बनाता है। ज्ञान क्या करता है, अंदर से मजबूत बनाता है। और ये कौन करेगा, श्रद्धा। क्यों, भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये तो गलत नहीं कहेंगे ना, उस पर तो भरोसा होना चाहिए। तो श्रद्धा ज्ञान के लिए भी जरूरी होती है। विवेकानंद जी ने श्रद्धा के बारे में, या जीसस ने जो श्रद्धा के बारे में कहा है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि असंभव भी संभव होता है श्रद्धा से। राई पर्वत बन जाएगी, लेकिन श्रद्धा होगी तो कोई भी आदमी महान ऊंचा बनेगा या नीचा बनेगा, उसके अंदर की श्रद्धा के कारण। ये हमको मानकर चलना चाहिए। और हमारे ये जो नियमित, इससे क्या होता है, तुम 11 मंत्र भी बोलो या 3 मंत्र, ज़्यादा देखो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में मंत्र करना अचानक से शुरू कर देते हैं। उनको लगता है गुरुदेव ने इतना किया तो मैं भी करूं। गुरुदेव कहा करते थे, ये तुम्हारी उपासना कर्म कांड ही बन के न रह जाए, वो देखो तुम्हारे अंदर की भावनाएं कितनी विकसित हो रही है, वो देखना है। जप करे तो अंदर से भाव उर्मी निकलनी चाहिए, संवेदनाएं प्रकट होनी चाहिए, चेहरे पे आनंद खुशी होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये ज़्यादा करना है, टेंशन सर पे, मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो गया,
एक कर रहे, जब कर रहे, कब होता है, वापस घड़ी देखते हैं कितना बजा कितने हुए। क्वालिटी मेंटेन करना है। जितना ज़्यादा करोगे अच्छा है, लेकिन ये बढ़ाना है तो धीरे धीरे। 3 माला कर रहे हो तो 3 माला फिर रोज करो। आज किया कल नहीं किया, नहीं हो रहा है, 1 माला करो। छोटे बच्चे 11, लेकिन 11 मंत्र तो रोज बुलवाओ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, इधर की उधर हो जाए। 11 मंत्र बोलना है तो बोलना है, बच्चों को सिखाओ। फिर 1 माला 2 माला 3 माला। हालांकि हमारे यहाँ तो गायत्री दीक्षा आने के 3। अब बहुत लोग बोलते 3 क्या, हम तो गुरुदेव कितनी कर देते हैं, हम भी उतनी करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जितना भी तुमको दिया जाए 3 माला, तो 3 नियमित भाव संवेदना, ये कर्म कांड न बन जाए, लेकिन हम अपने अंदर की भावना आगे निकले, भाव संवेदनाएं बाहर निकले, चेहरे पे उसका प्रभाव तुमको दिखे, ऐसा करना चाहिए। और ये सारी चीज़ों में देखो, मुझे याद है कि अभी हम लोग शांति कुंज गए थे, तो शांति कुंज जाने से वहाँ की सात्विकता, वहाँ के लोगों का प्रेम, अपनापन, प्रखर प्रज्ञा और सज्जल श्रद्धा के पास जो परम शांति, अखंड दीप, ये तो होता है, लेकिन कुछ पुरानी यादें भी आ जाती है। जहाँ गुरुदेव मिले थे, या वंदनीय माता जी बातें करती थी, या जहाँ पे भोजन करते थे, वो पुराना चौका, वो पुरानी कैंटीन, वो पुराने लोग, सबकी याद आती है। जहाँ पे शाम को पहले बैठते थे, अब तो भीड़ भी बढ़ जाती है। और अच्छी बात है, बहुत सारे परिजन बढ़ गए हैं, पूरी व्यवस्था ठीक से चलती है। यज्ञ के लिए भी जिस तरह जाना होता है, ये सारी बातें अच्छी लगती है। पहले के पुस्तका, जहाँ पे पुस्तकें मिलती थी, अभी इतना बड़ा हो जाना। और उसके बाद वो पुराने बगीचे होते थे, पुराने जो ब्राह्मी मिलती थी, ये मिलता था, वो सब चीज़ें याद आती है। तो याद आते आते मुझे याद है कि गुरुदेव को, और हम लोग भी कुछ वस्त्र भाव में आके कि भाई हम लोग इतने अच्छे कपड़े पहनते तो गुरुदेव को भी दे। लेकिन बाद में सुनते थे, गुरुदेव को कोई देता था तो वो फौरन दूसरों को दे देते थे, बांट देते थे, खुद नहीं पहनते थे। तो गुरुदेव ने एक बार रामकृष्ण परमहंस की बात की थी कि रामकृष्ण परमहंस को किसी ने महंगे कपड़े दिए। अब रामकृष्ण परमहंस का दिल माँ जैसा होता है, उन्होंने ले भी लिया और पहन भी लिया। महंगे कपड़े थे, कीमती कपड़े थे। और पहन लेने के बाद देवी को प्रणाम करने के लिए, तो साष्टांग प्रणाम करने के लिए वहाँ पे लेटे, तो उनके दिमाग में ख्याल आया, अरे कपड़े इतने महंगे हैं, कहीं धूल न लग जाए, कहीं कोई दाग न पड़ जाए। एक सेकंड के लिए विचार आया, लेकिन जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इन लोग संत लोग क्या करते हैं, रात को पूरे दिन का हिसाब लगाते कि भाई पूरे दिन में क्या किया। तो उन्हें फौरन रात को ख्याल आया, अरे ये कपड़े के कारण मेरा मन जो है प्रणाम करते करते थोड़ा भटका, और मेरा ध्यान माता जी से हटकर कपड़े पे गया। तो ऐसे कपड़े क्या जिससे मेरा मन भटक जाए। और उन्होंने वो वस्त्र वापस दे दिए,
और उन्होंने तय किया, फिर गुरुदेव ने नोट का बनवाया था कि अगर आपको कोई देता है और वो अयोग्य है तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो चलेगा, या तो स्वीकार करने के बाद दूसरों को दे देना है। अच्छा, दूसरा, अक्सर कीमती वस्त्र आप पहन के साधना करोगे तो आपका ध्यान कपड़ों पे जाएगा ही। तो सादगी भरा जीवन जियो, वैसे कपड़े पहनो। और तीसरा, अगर मालूम पड़ जाए कि कुछ गलती हुई, ऐसा नहीं करना था, नहीं लेना था, तो फौरन उस भूल का स्वीकार करके उस भूल को ये कर दो, नेस्तनाबूद कर दो, दे दो, रिटर्न कर दो। दूसरे दिन सादे कपड़े में आके साधना करो। अब ये जो बातें हैं ये साधकों के लिए है, सामान्य लोगों से ये बातें करे या ना करे मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। तो इन छोटी बातों को ध्यान रखते, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही हमें महानता की ओर ले जाती है, श्रद्धा हमें महान बनाती है, श्रद्धा आगे जाके ज्ञानवान बनाती है और हमारे जीवन में एक अच्छी साधना जन्म लेती है। आज के लिए